हेलो, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग जो है सिमिलरिटी के एक्सरसाइज 6.3 में, जिसका क्वेश्चन नंबर 14 तक बन चुका है पिछले वीडियो में, जिसका लिंक दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, तब अगला क्वेश्चन देखिएगा। उसके पहले सिमिलरिटी का रूल वगैरह सब पढ़ा दिया गया है। सारे वीडियो को अवश्य देखें, तब आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, यह अभी क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 13 और 15। पिछले वीडियो में 14 नंबर बता चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है जिसके साइड BC पर D एक पॉइंट है, such that angle ADC इक्वल एंगल BAC। मतलब फिगर हम बनाएंगे, ABC एक ट्रायंगल हुआ जिसमें साइड BC पर एक पॉइंट D ऐसा लेना है कि यहां जो एंगल ADC बनेगा यह ADC एंगल BAC के बराबर हो। ADC और BAC बराबर हो, और हमको प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। तो चलिए, गिवन है इन ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट on side BC such that angle ADC equal angle BAC to prove CA square equal CB into CD। चलिए, इसके लिए हमको करना क्या होगा? सिंपल सी बात है, ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और DAC ये छोटा वाला ट्रायंगल। ABC का एंगल A जो है, ये वाला एंगल ADC के एंगल D के बराबर हो रहा है, और C जो एंगल है ये कॉमन एंगल है, ABC के लिए भी है और DAC के लिए भी है। सिमिलर हो जाएगा। प्रूफ में क्या करना है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A जो है D के बराबर हो रहा है, तो पहले D तब AC। एंगल BAC इक्वल एंगल ADC दिया गया है, और एंगल C इक्वल एंगल C कॉमन। सिमिलर हो गया इससे। इन देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC बाई एंगल सिमिलरिटी। जब सिमिलर हो जाएगा तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो हमको CA, इधर लिखते हैं, CA बाई CD इक्वल BC बाई AC, चाहे CA। ऐसा लेंगे कि दोनों ऊपर नीचे वाला सेम मिल जाए, और तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे। देयरफॉर CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD हो जाएगा। यही प्रूफ करना है। एकदम आसान है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करना है। अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर जो है, इसमें दिया हुआ है कि एक वर्टिकल टावर, ए वर्टिकल टावर ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मतलब एक 6 मीटर का टावर है जिसका शैडो बन रहा है 4 मीटर। AB टावर हुआ और BC इसका शैडो हुआ। ये 6 मीटर है और ये कितना 4 मीटर है। 6 मीटर और 4 मीटर दिया हुआ है।
फिर उसी समय एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 28 मीटर। एक टावर है जिसके शैडो का लेंथ 28 मीटर है। इसके शैडो का जो लेंथ है वह 28 मीटर है, शैडो का लेंथ। तो टावर का हाइट कितना होगा ये बताना है। एकदम सिंपल एक अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ जाए तो देखिए 4 का 1.5 गुना 1.5 1.5 गुना 6 है, 4 इंटू 3/2, तो 28 का 1.5 गुना कितना होगा? तो इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 28 और इसका आधा 14 इसमें जोड़ दीजिए, तो 28 और 14 कितना 42 मीटर। तो इसका आंसर आपको 42 मीटर आएगा। ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है सिंपल बन जाएगा इससे। अगर आपको सब्जेक्टिव बनाना है तो इन दो ट्रेंगल बने इनको सिमिलर करना होगा। सिमिलर में क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल, चूंकि वर्टिकल टावर भी है वर्टिकल पोल भी है, 90 डिग्री पर मिला हुआ है, तो एक एंगल 90 डिग्री। और एक ही समय में सन का एल्टीट्यूड जो होता है, सूर्य के द्वारा जो एंगल बनता है, मैंने पृथ्वी पर जिस तरह से तिरछा उसका प्रकाश पड़ता है उस हिसाब से जितने वस्तु पर बढ़ेगा उनका एल्टीट्यूड जो होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कह सकते हैं, वह इक्वल होगा। इसलिए ये दोनों एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। तो यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर होगा तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, उससे हम निकाल लें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। चलिए अब क्या है इसमें, मान लीजिए इसको हम PQR लिखते हैं, लिखेंगे यहां गिवन। सिंस ए, चाहे इसे लिखे, लेट AB be the tower, pole, and BC is its shadow. At the same time PQ is tower and QR is its shadow. सॉल्यूशन क्या निकालना है हमको, टावर का लेंथ हाइट निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल ABC इक्वल एंगल PQR इक्वल 90 डिग्री, और एंगल C इक्वल एंगल R, सन्स एल्टीट्यूड एट सेम टाइम। हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो सिमिलर हुआ एंगल सिमिलरिटी से। देयरफॉर AB एंड PQ का जो रेशियो है वह BC और QR के रेशियो के बराबर होगा, CPST। AB कितना है 6 मीटर बाई PQ 4 मीटर, PQ निकालना है हमको, PQ, और BC दिया हुआ है 4 मीटर, अब बाई QR दिया हुआ है 28 मीटर।
इस 7 बार में कटेगा। देयरफॉर पी क्यू इक्वल 7 6 42 मीटर। हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल 642 मीटर। यही आंसर हुआ। या ऑब्जेक्टिव बनाना है तो जैसे बताएं, इसका 1.5 गुना है तो इसका भी 1.5 गुना होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ एडी एंड पीएम आर मेडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू आर रेस्पेक्टिवली such that ABC and PQ are two similar triangle। प्रूव करना है कि जो मीडियन का रेशियो होगा AD और PM का, वही उसके साइड का रेशियो यानी AB और PQ का रेशियो इक्वल टू AD एंड PM का रेशियो। मतलब दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो तो उनके साइड का रेशियो उनके मीडियन के रेशियो के बराबर होता है। रेशियो ऑफ sides are equal to the ratio of corresponding medians। चलिए तो इसमें पहले दो ट्रायंगल ABC और PQR दिया हुआ है। ABC and PQR। AD मीडियन है ट्रायंगल ABC का और PM मीडियन है ट्रायंगल PQR का। मीडियन है मतलब BD और CD इक्वल होगा और QM PMR के इक्वल होगा। गिवन यहाँ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR है एंड AD and PM are medians। मीडियन दिया हुआ है। टू प्रूव AB by PQ इक्वल AD by PM। चलिए तो हमको अब दिया क्या गया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहां लिखते हैं सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR दिया गया है। जब सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी AB बाई PQ इक्वल AC बाई PR इक्वल BC बाई QR, या AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR। BC बाई QR को हाफ BC बाई हाफ QR लिख सकते हैं। देयरफॉर AB और PQ का रेशियो BD और QM के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे since D and M are midpoints of BC and QR। मिड पॉइंट है। अब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और एंगल B जो होगा एंगल Q के इक्वल होगा। एंगल B इक्वल एंगल Q का है, सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल तो CPST लिख सकते हैं। अब इस दोनों पर विचार कीजिए कि आपको मालूम क्या चला कि AB और PQ का रेशियो BD और QM के रेशियो के बराबर और एंगल B एंगल Q के बराबर है, तो ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। सिमिलर हो गया तो कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो
इक्वल होगा। देयरफॉर ए बी एंड पी क्यू का जो रेशियो है वह ए डी एंड पी एम के रेशियो के इक्वल होगा। यही प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिमिलरिटी पूरा हुआ। सिमिलरिटी का थ्योरम सब हो गया है। इसमें क्वेश्चन 6.3 का टोटल बन गया। अब अगले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड रूल। अभी तक आप लोग इसमें जाने कि जब दो ट्रायंगल्स इक्वल हों, सिमिलर होंगे, तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और साथ साथ यह भी जान गए कि जो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वही कोरेस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो होता है, वही कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होता है, एंगल बाइसेक्टर, वही उनके कोरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो होता है और वही उनके पेरीमीटर का भी रेशियो होता है। तो अगर हमको साइड का रेशियो दे करके और इनमें से किसी एक का रेशियो पूछा जाए तो हम बता सकते हैं सब इक्वल होगा। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो 2/3 है तो मीडियन का, एंगल बाइसेक्टर का और एल्टीट्यूड का, पेरीमीटर का, सबका रेशियो 2/3 ही होगा अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके एरिया के रेशियो का क्या रिलेशन बनता है। तब तक देखते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना लाभ उठाइए। धन्यवाद।